नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक रीजनिंग का है। डाइस वाला चैप्टर हम इसमें पढ़ रहे हैं। और जो डाइस होती है इसमें 6 सतह होती हैं। डाइस हो या क्यूब हो, इसमें 6 सतह होती हैं। अगर हम किसी एक सतह को देखते हैं तो उसकी पीछे की सतह हमको दिखाई नहीं देती है। यदि हम लेफ्ट सतह को देखेंगे इसकी तो राइट सतह हमको दिखाई नहीं देगी। यदि हम आगे की सतह को देखेंगे तो हमें पीछे की सतह दिखाई नहीं देगी। और अगर हम ऊपर की सतह को देखेंगे तो नीचे की सतह हमको दिखाई नहीं देगी। और इन 6 सतहों पर अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं। किसी भी सतह पर समान नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे इन सतहों पर किसी पर हो सकता 1 लिखा हो तो किसी पर 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अलग अलग अंक भी हो सकते हैं। हो सकता है 6 अलग अलग ABCD अल्फाबेट के अक्षर हो सकता है ये कोई रंग के नाम हो, किसी कलर के नाम हो, जैसे काला, पीला, सफेद, लाल, हरा, नारंगी। ये तमाम प्रकार के कलर्सों के नाम भी यहाँ पर हो सकते हैं। इनकी 6 सतहों पर अलग अलग हो सकते हैं। तो इनकी जगह कुछ और भी दिए जा सकते हैं। कुछ सिंबल्स दे सकते हैं, कुछ प्रतीक दे सकते हैं इनकी जगह अलग अलग। कहने का मतलब यह है कि 6 सतह पर अलग अलग डिफरेंट नंबर्स होंगे। डाइस हमारे पास 2 ही होंगी, एक स्टैंडर्ड डाइस होगी, एक नॉर्मल डाइस होगी। जो स्टैंडर्ड डाइस है, जो मानक पासा है, और जो नॉर्मल डाइस सामान्य पासा है, इन दोनों में अलग अलग फर्क होते हैं। किसके क्या फर्क होते हैं, कैसे इसकी पहचान होगी, ये समझते हैं आकर के। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई हमको डाइस दी गई है। इस डाइस में हमें पहचान करनी है कि ये मानक पासा होगा या सामान्य पासा। तो इसकी पहचान क्या होगी? यदि किसी पासे की विपरीत सतह का योग 7 हो तो ऐसे पासे मानक पासे होंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई पासा लिया है 2, 5, 3। अब हम ये कहना चाहते हैं क्या ये पासा मानक पासा हो सकता है? तो हमने क्या लिखा हुआ है? यदि किसी पासे की विपरीत सतह का योग 7 हो तभी वे पासे मानक पासे होंगे। तो यदि ये 2 है तो इसकी विपरीत सतह पर कितना नंबर हम रख दें कि योगफल 7 आ जाए? 5 रख दें। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसकी समीपवर्ती सतह पे ही 5 नंबर डला हुआ है। और हम ये पहले ही आपको बता चुके हैं कि इनमें सभी सतह पर अलग अलग नंबर होंगे। तो यदि 2 यहाँ है और 5 यहाँ है तो जब समीपवर्ती सतह पर 2 और 5 है तो क्या विपरीत में 2 के 5 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। इसलिए ये पासा मानक पासा नहीं होगा। फिर मानक पासे कौन से होंगे, इनको देखना होगा। यदि किसी पासे पर 3, 2, 5 ये नंबर्स लिखे हैं, 5 तो नहीं ले सकते इसमें, ये नंबर हमने ले लिए। अब देखते हैं हम इसको, क्या ये पासा मानक पासा हो सकता है? तो हमारे पास डेफिनेशन है कि जिनकी विपरीत सतह का योगफल 7 है वे सभी पासे मानक पासे होंगे। जैसे 2 के विपरीत 5 इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि समीपवर्ती सतह पर 5 नहीं है तो विपरीत में हो सकता है। 3 के विपरीत सतह पर 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 3 के समीपवर्ती सतह पर किसी पासे पे नंबर 4 नहीं लिखा हुआ है। 6 के विपरीत सतह पर 1 यदि हम रख दें तो इसके आसपास की सतह पर 1 नहीं है तो विपरीत 1 हो सकता है और ये एक मानक पासा हो सकता है। तो यदि हम यहाँ पर 2-3 पासे रख देते हैं, आप बताइएगा कि कौन से पासे हमारे मानक पासे होंगे। इनमें से कौन से ऐसे पासे होंगे जो मानक पासे होंगे, कौन से पासे हमारे मानक पासे नहीं होंगे? 1, 3, 2, 6,
2 5 2 4 1। इनमें से कौन सा पासा ऐसा होगा जो मानक पासा होगा? देखिए, क्या इसके विपरीत 7 बनाना है 6 लिख सकते? बिल्कुल। इसके विपरीत 7 बनाना है टोटल, क्या इसके विपरीत 5 लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि समीपवर्ती सतह पर कहीं भी 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या 3 के विपरीत हम 4 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि समीपवर्ती सतह पर 4 नहीं दिख रहा है। ये पासा हमारा मानक पासा होगा। इसमें देखिए, समीपवर्ती सतह का योगफल यदि 7 हो गया तो इनकी विपरीत सतह का योगफल 7 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 के विपरीत सतह पे हमको 2 लेना होगा, तब जाकर के योगफल 7 बनेगा। चूंकि समीपवर्ती सतह पे ही 2 रखा हुआ है, इसलिए ये मानक पासा नहीं होगा। क्या इसको मानक पासा हम मान सकते? 4 के विपरीत सतह पर क्या चाहिए हमको मानक पासा बनाने के लिए? 3 चाहिए, ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि समीपवर्ती सतह पर 3 नहीं है। 2 के विपरीत सतह पर 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि समीपवर्ती सतह पर 5 नहीं है। 1 के विपरीत क्या हम 6 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसकी समीपवर्ती सतह पर कहीं भी 6 नहीं है। मतलब ऐसे पासे जिनकी विपरीत सतह का टोटल 7 होता है, उन्हीं को हम स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा कहते हैं। और जिनकी समीपवर्ती सतह का टोटल 7 आ जाए, वे कभी भी पासे मानक पासे नहीं होंगे, वे कभी भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं होंगे। अब हम आपको इसके बाद बताते हैं कि सामान्य पासा की पहचान आप कैसे करेंगे।